तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब श्री कृष्ण ने कर्ण के धर्म को भगवान विष्णु के धर्म के बराबर बताया और श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण अकेला सारे देवी देवता, सारे गंधर्व, असुर और योद्धाओं को अकेले हरा सकता है। और श्री कृष्ण ने एक बात और कही कि श्री कृष्ण खुद भी कर्ण का वध नहीं कर सकते। ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है क्योंकि आजकल कुछ फेक यूट्यूबर्स और फेक टीवी सीरियल्स कर्ण को अधर्मी और कमजोर है नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने वचनों को पालन करने के लिए ही उस राक्षस का साथ दिया था। इसी तरह कर्ण ने अपनी मित्रता के लिए और अपने वचनों के लिए ही दुर्योधन का साथ दिया था। इससे कर्ण अधर्मी नहीं होता। इन बातों से हमें ये पता चलता है कि श्री कृष्ण के लिए कर्ण सबसे बड़ा धर्मात्मा था। अब बात कर लेते हैं श्री कृष्ण ने कर्ण की पावर्स के बारे में क्या कहा था कि कर्ण कितने शक्तिशाली है। क्योंकि आजकल कुछ लोग कर्ण को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाते हैं, वह कर्ण को किसी से भी हरवा देते हैं। चलिए अब देखते हैं श्री कृष्ण ने क्या कहा था। घटोत्कच के वध के उपरांत श्री कृष्ण बहुत ही खुश दिख रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि घटोत्कच उनका भतीजा लगता था, उसके मरने पर श्री कृष्ण इतना खुश क्यों है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस कारण से मैं खुश हूँ वो तू सुन और अपनी चिंता को दूर कर। कर्ण के पास एक अमोघ वाशवी शक्ति थी। जब तक कर्ण के हाथों में वो वाशवी शक्ति थी, संसार का कोई पुरुष कर्ण को हरा नहीं सकता था। जिस तरह स्वरमंदम कार्तिकेय के सामने कोई नर पुरुष खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार जब तक कर्ण के हाथों में वाशवी शक्ति है, दुनिया का कोई योद्धा कर्ण के सामने खड़ा नहीं रह सकता था। कर्ण अकेले ही तीनों लोगों को विजय प्राप्त कर सकता था। कर्ण देवताओं समेत सभी दानवों को भी जीत सकता था। तेरे ही हित के लिए देवराज इंद्र यानी तेरे पिता ने कर्ण से छल से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए और उसके बदले वाशवी शक्ति दी। अगर कर्ण अपने कवच और कुंडलों के साथ युद्ध में उतर आता तो कर्ण देवताओं सहित इंद्र और समग्र देवी देवता, सभी असुर, सभी गंधर्व, सभी राक्षस और सभी योद्धा दुनिया के बीच में ड्रोन भागीरथ सब कोई, और तू अपने गांडीव धनुष को तान करके यहाँ तक कि मैं अपने सुदर्शन चक्र को उठा करके भी कर्ण से युद्ध लड़ते तो वो अकेला हम सबको बड़ी आसानी से पराजित कर देता। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था। तो आप खुद ही सोचिए श्री कृष्ण कर्ण को कितना ज्यादा बलशाली मानते थे। यहाँ पे श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं कि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भी कर्ण पर वार करता तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि कर्ण के कवच कुंडल अभेद्य थे। जो लोग ये कहते हैं कि अर्जुन कर्ण के कवच को भेद सकता था, जब स्वयं नारायण के अवतार श्री कृष्ण ने ये स्वीकार लेते हैं कि वह कर्ण के कवच को नहीं भेज सकते हैं, तो अर्जुन की तो क्या ही मजाल थी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण अपने कवच कुंडलों के साथ अजय और अमर था। भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से कर्ण सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा धर्मात्मा है। पर कुछ लोग कर्ण को अधर्मी कहने पे तुले हुए हैं और वो कहते हैं कि कर्ण विरजा नहीं था। तो आप भी डिसाइड कर लीजिए, आपको भगवान नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास रखना है कि उन अनपढ़ और गवार लोगों की बातों पर विश्वास रखना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से तो कर्ण सबसे बड़े धर्मात्मा थे। और अगर आपको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाके फेक यूट्यूबर्स की वीडियो देखिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल एम्पायर मैथोलॉजी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।